हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद में सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए मुख्य आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण तथा संचालन किया जाता है। यानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार पाया जाता है। तो समाजवाद में सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जितनी भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं कि हमें क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे निर्णय किसके ऊपर आ जाते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, अगर आप लेफ्टविच के अनुसार देखें तो समाजवाद में सरकार की भूमिका केंद्रीय होती है। यह उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करती है और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करती है। यानी ये जो है जो इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको डायरेक्टेड भी करती है और जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर ये अपना कंट्रोल भी रखती है। जो हमारी सरकार है उसका रोल जो है वो सेंट्रल होता है। अगर हम इसमें देखें तो कुछ ऐसे देश हैं जैसे चीन है, क्यूबा है, वियतनाम है, जहाँ पर इस स्थिति को अपनाया जाता है, समाजवाद को अपनाया जाता है। इससे पहले हमने पूंजीवाद किया, वहाँ प्राइवेटाइजेशन था, प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। लेकिन समाजवाद में किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है? गवर्नमेंट की। वो एक तरह से एक केंद्रीय अधिकारी के रूप में काम करती है। तो अब हम देखेंगे इसके जो समाजवाद के मुख्य लक्षण हैं, यानी मेन फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। तो सबसे पहले देखिए सामाजिक अथवा सामूहिक स्वामित्व, सोशल और कलेक्टिव ऑनरशिप होती है। तो इस आर्थिक अवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व यानी गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है। यहाँ आप अपनी खुद की पूंजी नहीं रख सकते, अपनी इच्छा अनुसार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति को जो है निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होता है, और अगर वो थोड़ी बहुत रख सकता है तो उसके लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो कितनी अपनी खुद की परिसंपत्ति यहाँ पर रख सकता है, यानी ऑनरशिप उसकी कितनी हो सकती है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य। इसमें जो है डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पहले ये डिसाइड कर लिया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं कि हमें क्या उद्देश्य प्राप्त करना है। जैसे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, या अनइक्वालिटी को कम करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले ही डिफ़ाइन की जाती हैं और निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जो देश है, सरकार जो है वो इन उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन जिसे आप कहते हैं। तो इस आर्थिक प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हमें किस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। और हमें पता है प्लानिंग क्या होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, हम ये देखते हैं कि इन रिसोर्सेज से हम किन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको आर्थिक नियोजन कहा जाता है कि योजना बनाई जाती है कि इसके अनुसार हम किस प्रकार से जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो योजना लोचदार बनाई जाती है ताकि उसको समय और आवश्यकता के अनुसार, यानी इलास्टिक होती है, आप जब चाहें उसको जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें आप जो है जो संसाधन है उनको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो समाजवाद में योजनाएं सरकारी नियंत्रण के अधीन बनाई जाती हैं। जो केंद्रीय योजना अधिकारी होता है, सेंट्रल जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो योजना बनाकर सरकार को देता है और उसके बाद उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसमें जो है हर आर्थिक क्रिया, जैसे चाहे आपका कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है, उनके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन। हमने पूंजीवाद में देखा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ उद्देश्य हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना नहीं, बल्कि क्या करना है, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है। तो इस कारण से यहाँ पर कंपटीशन नहीं पाया जाता है। यहाँ सरकार सिर्फ क्या करती है, अकेली होती है और वही एक अधिकारी होती है, और वो चाहे वस्तु और सेवाओं की कीमत निश्चित करती है, चाहे वो कम करे या ज़्यादा करे, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर। तो जैसे वहाँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर आप पूंजीवाद की बात करें तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना,
मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना, लेकिन यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, कि इसमें जो है मेनली ये उद्देश्य रखा जाता है कि समाज के कल्याण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये इसका एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इससे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर की इसमें जो है निजी जो है इसमें लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं पाया जाता। प्राइवेट सेक्टर होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। कुछ ही क्षेत्रों में वो जो है अपना कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर निजी क्षेत्र काम करता है। ज़्यादातर क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बड़े बड़े जितने भी उद्योग हैं, जो सर्विसेज हैं, वो सारी किसके अंडर आती हैं, गवर्नमेंट के अंडर। तो प्राइवेट सेक्टर होता तो है लेकिन उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, के समाजवाद के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो सोशलिज्म समाजवाद के अगर आप मेरिट्स देखें, उसके गुण देखें, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जिसके कारण उसको इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, कि जो साधन हैं उनका अधिकतम यूज़ किया जा सकता है, कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। क्योंकि यहाँ जो केंद्रीय योजना अधिकारी है वो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को ही अपना ऑब्जेक्टिव मानता है। तो सामाजिक कल्याण कब मैक्सिमम हो सकता है हमारा, जब हम साधनों को सही ढंग से प्रयोग करें, उनका सही यूटिलाइजेशन करें, तो उन आर्थिक साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है और उससे जो हमारा वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद है मूल समस्याओं का बेहतर हल, बेटर सॉल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स। तो बेसिक प्रॉब्लम्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वॉम प्रोड्यूस, ये सारी क्या हैं, हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ सरकार को स्वतंत्रता है कि वो समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए साधनों का इस ढंग से प्रयोग करें कि लोगों को आवश्यक पदार्थ और सेवाएं प्राप्त हों, यानी कि वो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें कि उनको जो है उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए मैक्सिमम या बेटर सॉल्यूशन उनको मिल सके। उसके बाद है नो वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट, अपव्ययपूर्ण विज्ञापनों का ना होना, कि यहाँ पर जो हमारा इसमें ये भी माना जाता है कि अगर हम पूंजीवाद को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो किस पे खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट पर। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उपभोक्ताओं की रुचि, उनकी पसंद, उनकी प्रेफरेंसेस को अपने जो वस्तु है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके अनुसार वो ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं जो समाज के कल्याण के लिए तो आवश्यक नहीं, लेकिन लोग उनकी डिमांड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार आवश्यकता की वस्तुएं ही बनाती है जिनकी आवश्यकता है, और इस कारण से एडवर्टाइजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ लोगों को सूचना दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये वस्तु बनाई गई है। नो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, हमने ये भी देखा था कि परफेक्ट इसमें जो हमारा पूंजीवाद है उसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन पाई जाती है, मंदी और तेज़ी की स्थिति आती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार होती है वो क्या करती है, कंट्रोल रखती है, स्टेबिलिटी को बनाए रखने का प्रयास करती है। तो इस कारण से इन देशों में जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम होती है। अधिक तेज़ी से संतुलित और आर्थिक विकास प्राप्त किया जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य योजना, जो प्राधिकरण होता है, जो योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, वो क्या करता है, देश के अंदर ये देखता है कि क्या कितने प्राकृतिक, मानवीय, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, और जो मटेरियल्स हैं वो उसके पास कितने हैं, और उसी के आधार पर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रयास करता है। तो वह समय और धन का उचित उपयोग करके आर्थिक विकास की गति को तेज़ करता चला जाता है, और इससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है। तो इसमें बेरोज़गारी और भूखमरी जैसी जो समस्याएं हैं वो कम पाई जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार प्राप्त होता है। वर्ग संघर्ष था, श्रम का शोषण नहीं होता, क्लास स्ट्रगल और जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि
जो क्लास स्ट्रगल है वो कब होता है, जब धनी ज़्यादा धनी हो जाए और निर्धन बहुत ज़्यादा निर्धन हो जाए। लेकिन यहाँ पर पूंजीपति तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि काम कौन करता है, सरकार करती है। जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर कर्मचारी जो है वो सभी कर्मचारियों की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जैसे स्ट्राइक की है या तालाबंदी की, इस तरह की समस्याएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ तो हर व्यक्ति एक परिवार के सदस्य की भांति काम करता है, तो इस कारण से जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी नहीं हो पाता है। उसके बाद है आय का जो वितरण है वो भी क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलता है, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लगभग समान ही रहता है। सरकार धनी वर्ग पर तो ज़्यादा कर लगाती है, और जो निर्धन वर्ग, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता भी है तो उनके पास कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिससे वो इक्वल करने का प्रयास करते हैं, इक्वलिटी बढ़ने का प्रयास करती हैं। तो जिससे निर्धन वर्ग की उन्नति के लिए उनको निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं और धनी वर्ग से टैक्स के रूप में इनकम ले ली जाती है। तो इस तरह से जो आय का बंटवारा है वो क्या रहता है, समान रहता है। उसके बाद है इकोनॉमिक जो क्राइसिस आते हैं उनमें भी ये ज़्यादा उपयुक्त रहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का अगर संकट आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक ही हाथ में होती है, वही उसको कंट्रोल करता है। तो इस कारण से जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन होता है, वो क्या करता है, सही ढंग से निर्णय लेता है और उचित ढंग से अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो इसलिए जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं उनका सही ढंग से जो है निर्णय लेने के कारण उनको जो है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हैं जो हमारा सोशलिज्म है उसकी मेरिट्स क्या हैं। उसके बाद है इसकी डिमेरिट्स, क्योंकि हमें पता है कि जिस प्रकार से पूंजीवाद हमने किया तो उसमें बहुत सारे उसकी डिमेरिट्स थी। तो इस समाजवाद में भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, कुछ दोष पाए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं, सबसे पहले है लागत आंकने का कोई सही आधार नहीं है, नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन। तो इस व्यवस्था में लागत के आंकने का आधार का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो आप क्या देखते हैं कि जितने ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करता है उसकी कॉस्ट उतनी ही कम हो जाती है, और सही ढंग से जो साधन है उनका सही ढंग से यूज़ हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट करती है। तो इसलिए कॉस्ट को हम सही ढंग से नहीं माप सकते हैं। उसके बाद है जो उपभोक्ता की प्रभुत्वता हमने देखी थी, वो भी इसमें क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पूंजीवाद में उद्देश्य है लाभ कमाना और यहाँ समाज का कल्याण करना। तो यहाँ उपभोक्ता की पसंद के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको वस्तु प्राप्त होती हैं। वो सिर्फ अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, वहाँ पर वो अपनी पसंद नहीं देख सकता है। योजना को लागू करने में कठिनाई होती है। कई बार क्या होता है कि प्लानिंग तो बना दी जाती है लेकिन उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो कई बार इकोनॉमिक जो हमारा सिस्टम है उसका आकार इतना बड़ा होता है इकोनॉमी का, कि वहाँ पर जो वित्तीय संसाधन हैं उनका सही ढंग से अनुमान लगाना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना, वो इनके बस की बात नहीं रहती है गवर्नमेंट के। तो इस कारण से कई बार जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सही ढंग से नहीं हो पाती है। उसके बाद है व्यक्तिगत कार्यकुशलता का कोई महत्व नहीं है, नो इम्पोर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कि समाजवाद में हर एक कार्य राज्य द्वारा निर्धारित, जो गवर्नमेंट है या सरकार है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी कार्यकुशल हो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और कई बार यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी कोई कसौटी नहीं कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है ज़्यादा। अब अगर आप पूंजीवाद की बात लें तो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आप ले ही नहीं सकते हैं। आप तो सिर्फ आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको वस्तुएं या जो पैसा है वो आपको प्राप्त होता है। तो जब आपको इंसेंटिव नहीं मिलता, जब किसी भी व्यक्ति को ये इंसेंटिव नहीं मिलता कि वो अच्छे से काम करता है तो उसको ज़्यादा मात्रा में धन प्राप्त होता है, तो वो उसकी जो कार्यकुशलता है वो डाउन आ जाती है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अभाव, लैक ऑफ फ्रीडम। कि कई बार क्या होता है, कई बार जो हमारा समाजवाद है
उसमें जो केंद्रीकरण है वो सरकार के हाथ में होता है। तो यहाँ पर जो है भौतिक साधन हैं या आर्थिक साधन, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या हमारे जो मटेरियल्स हैं, उन सब पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। तो राजनीति जो है वो यहाँ एक तरह से तानाशाही का काम करती है। तो राज्य ही आदेश देता है और हर व्यक्ति को ये मानना पड़ता है कि उसको क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए। तो ये जो है स्वतंत्रता का अभाव भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद है रहस्यमय पर्दा होता है, सीक्रेसी पाई जाती है एक तरह से, कि यहाँ पर जो हमारा समाजवाद है उसमें सीक्रेसी रखी जाती है कि उस देश में क्या चल रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं या कोई और तरह की समस्या है, तो उनके ऊपर पर्दा बनाए रखा जाता है, क्योंकि विदेशियों के को ये चीज़ें उनके साथ वो शेयर नहीं करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो है हर देश दूसरे देश को संकीत दृष्टि से उनके ऊपर जो है एक प्रकार से शंका की दृष्टि से देखता है। तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि आपस में जो है तनाव की स्थिति भी बन जाती है। और लास्ट है हमारा प्रेरणा की कमी, लेस इनिशिएटिव। तो हमें पता ही है अभी प्रेरणा हमें कब मिलती है? जब हम काम करें और उसके बदले हमें कुछ इंसेंटिव मिले। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनिशिएटिव की कमी पाई जाती है, प्रेरणा की कमी पाई जाती है, क्योंकि लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिए जाते हैं। वो एक तरह से मशीन की तरह काम करते हैं। उनको ये नहीं है कि अगर वो ज़्यादा कार्यकुशलता से काम करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, बल्कि वो कैसे भी काम करें उनको जो मिलना है उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलता है। तो इस कारण से समाजवाद, जो हमारा समाजवाद है उसमें कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। अब देखो, समाजवाद का मुख्य लाभ आय और धन का समान वितरण है। फ़ायदा क्या है कि इससे जो है प्रॉफिट, इनकम और जो धन है उसमें समान वितरण हमें प्राप्त होता है। यह प्रणाली क्या करती है? समाज के कल्याण को, सोशल वेलफेयर को भी बढ़ा देती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये कंपटीशन को कम कर देती है और इस कारण से जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो है लोगों के अंदर जो काम करने की क्षमता है, काम करने की प्रेरणा है, उस पर भी कैसा प्रभाव डालती है? बुरा प्रभाव। क्यों? क्योंकि जब उनको इंसेंटिव नहीं मिलता तो उनकी काम करने की जो प्रेरणा है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो ये है हमारा समाजवाद। थैंक यू।